नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। इस वक्त की बड़ी खबर, सीता सोरेन ने जेएमएम से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा है कि वो अपने पार्टी के साथ अपने परिवार का भी त्याग कर रही हैं। आखिर क्या वजह है, क्यों नाराजगी उन्होंने अब दिखाई? जब सरकार मुश्किल में थी उस वक्त सीता सोरेन को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन सीता सोरेन ने फ्लोर टेस्ट में आकर ये दिखाने की कोशिश की कि वो पार्टी के साथ है, जेएमएम के साथ है। लेकिन आखिर ऐसा इन दिनों में क्या हुआ कि सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से? क्या मंत्री पद नहीं मिलने की वजह से नाराज हैं, या कल्पना सोरेन को पार्टी की तरफ से ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, इस वजह से उनकी नाराजगी है? क्या वजह है, ये तलाशने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ सहयोगी नीरज और करिश्मा, साथ ही मदन पटना से जुड़े हुए हैं। हम चर्चा करेंगे कि आखिर सीता सोरेन ने पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया। सबसे पहले मदन, आपके पास आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब सब कुछ ठीक था, सीता सोरेन मान गई थी, सरकार के फ्लोर टेस्ट में वो शामिल हुई थी, फिर क्या वजह है कि उन्होंने से इस्तीफा दे दिया है? मदन, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, देखिए, जब झारखंड में ईडी की कार्रवाई शुरू हुई और उस समय जो लगातार विधायक दल की बैठक बुलाई जा रही थी, उसमें भी सीता सोरेन जो है उपस्थित नहीं होती थी। लेकिन जो विशेष सत्र बुलाए गए, जो फ्लोर टेस्ट की बात आई, चंपई सोरेन की सरकार बनी और उसके बाद जब विधानसभा में बहुमत साबित करने की बात आई, तब सीता सोरेन जो है विधानसभा जरूर पहुंची थी। लेकिन तब यह दिखाने की कोशिश हुई कि पार्टी एकजुट है, सीता सोरेन की नाराजगी नहीं है, सीता सोरेन मजबूती के साथ जो है वो पार्टी के साथ है, अपने नेता के साथ है। लेकिन उसके बाद जब मंत्रिमंडल के विस्तार की बात आई थी, उस समय उन्होंने कहा कि गुरुजी का आशीर्वाद मिल चुका है और उन्हें बस एक औपचारिक जो शपथ होता है वो बाकी है। ऐसे में ऐन वक्त में, यानी कि आखिरी वक्त में, सीता सोरेन के नाम को मंत्रिमंडल की सूची से हटाया गया था। फिर भी हमने उनसे बातचीत की, जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, तब हम उनसे बातचीत कर ये जानने की कोशिश किए थे कि सीता सोरेन की नाराजगी है बरकरार या वो सब कुछ खत्म हो चुका है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, इंतजार करने को कहा गया है। अब इंतजार की घड़ी जो है वो चल रही है। अब देखना होगा कि पार्टी की तरफ से अगला रुख क्या होता है। लेकिन जो वादे किए होंगे, जो किए गए होंगे वादे सीता सोरेन से पार्टी के आलाकमान के द्वारा, उसके बाद जब वो वादा पूरा नहीं हुआ है, तब जाकर उनकी नाराजगी जो है खुलकर सामने आई है। और अब सीता सोरेन ने जो पत्र लिखा है गुरुजी को, उसमें उन्होंने पार्टी और परिवार दोनों से अपना एक तरह से कहें तो मोह भंग होने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि उनके पति ने कितने संघर्ष से इस पार्टी को खड़ा किया और जब जब उनकी जरूरत पड़ी तब वो पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर मजबूती से आगे बढ़ते रहे। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से उनकी उपेक्षा हुई है, ऐसे में उनका मन जो है वो काफ़ी दुखी हुआ है और गुरुजी को उन्होंने पत्र लिखकर यह कहा कि अब बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, इसलिए मैं पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। और उन्होंने कहा कि जो लोग अभी पार्टी का कमान संभाल रहे हैं वो कद्र करना नहीं जान रहे। तो ऐसे में ये महत्वपूर्ण है कि जो यह कहा जा रहा था कि हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पार्टी मजबूत हुई, परिवार मजबूत हुआ, एक साथ हो करके जो है यह लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा झटका जो है जेएमएम को कह सकते हैं और परिवार का कलह कहे तो सीधे खुलकर सामने आया। सीधे तौर पर सीता सोरेन ने बगावती रुख अपनाया और अब वो पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तो अगला कदम सीता सोरेन का क्या होगा, अब इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्या उन्हें मनाने की कोशिश होगी पार्टी के नेताओं के द्वारा, या फिर जो प्रॉमिस किए गए थे, जो वादे किए गए थे, तो वो पूरा किया जाएगा, ये देखना होगा। क्योंकि अब लोकसभा चुनाव को लेकर के जेएमएम की तरफ से भी सूची जारी होने हैं। तो क्या जेएमएम के उम्मीदवार के तौर पर सीता सोरेन की बेटी को भी किसी सीट से शामिल किया जाता है, या फिर और क्या वादे थे, क्या मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दिया जाता है? क्योंकि अभी भी 12वां मंत्री का पद जो है वो खाली है। तो क्या सीता सोरेन इसी इंतजार में थी कि उन्हें जो है कुछ दिनों बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कर जो है फिर से मंत्री पद का जो है शपथ दिलाया जा सकता है? तो ऐसे में क्या कुछ बातें हुई थी अंदर खाने, ये खुलकर सामने नहीं आई है। लेकिन पहली तस्वीर वो सामने जरूर आ चुकी है जब सीता सोरेन ने गुरुजी को पत्र लिखा और अपने पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से लेकर के तमाम पदों से अपना इस्तीफा दे दिया है। चलिए, इसके बाद राजनीति अब क्या होगी आगे वो समझेंगे हम मदन, लेकिन उससे पहले नीरज के पास चलते हैं जो सीता सोरेन के आवास के बाहर खड़े हैं। नीरज, भले ही सीता सोरेन अभी रांची में नहीं है, लेकिन क्या कोई हलचल आवास के बाहर, क्या कार्यकर्ता पहुंचने की कोई खबर या अंदर से कोई खबर मिल पा रही है?
देखिए, बड़ा झटका लगा है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, क्योंकि सीता सोरेन एक कद्दावर नेता मानी जाती हैं और क्योंकि उनके जो पति रहे हैं दुर्गा सोरेन, उनका कहीं ना कहीं जो है पूरा हाथ रहा है पार्टी को सींचने में, और ऐसे में उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है, तो बड़ा झटका कहेंगे। लेकिन अगर बात करूँ यहाँ सीता सोरेन की आवाज़ की, तो सीता सोरेन अभी फिलहाल जो है आवाज़ पर नहीं है। जानकारियाँ जो मिल रही है उसके अनुसार वो दिल्ली में बताई जा रही है, हालांकि अभी जो है ये कंफर्म नहीं हुआ है। सूत्रों के हवाले से जो है खबर मिल रही है। अभी कुछ देर पहले जो दुर्गा सोरेन सेना के जो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, इसी बात को कहीं ना कहीं जो है पुष्टि चाह रहे थे कि क्या सच में ऐसी बात है, क्या सही में सीता सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा दे दिया है। हमने बहुत सारे कार्यकर्ताओं से, तो क्या डीएसएस को फिर से जीवित करेंगी और नई पार्टी की बनाकर उस राह पर चलेंगी? देखिए, एक समय था जब इस तरह का बगावत का तेवर उस समय भी नजर आ रहा था, जब दुर्गा सोरेन सेना बना था, और उस समय भी कुछ इसी तरह का जो माहौल था वो हमें देखने को मिल रहा था। और एक बार फिर से जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्राथमिक सदस्यता से सीता सोरेन ने इस्तीफा दे दिया है, तो उम्मीद एक बार फिर से जताया जा रहा है कि दुर्गा सोरेन सेना जो है फिर से रीएक्टिवेट होगा, क्योंकि जब ये दुर्गा सोरेन सेना बना था उस दौरान लग रहा था कि एक नया विकल्प के रूप में जो है सीता सोरेन जाएगी राज्य में, एक नई पार्टी का रूप लेगा दुर्गा सोरेन सेना। लेकिन उसके बाद जो है ये पूरा पार्टी का जो प्लान था वो ठंडे बस्ते में चला गया था। हालांकि जो पार्टी था वो बना था, हालांकि अपने जो बेटी हैं उनको उन्होंने आगे किया था, और उसके बाद जो था कोई एक्टिविटीज हमने देखने को नहीं मिला था। और इसी बीच जब उनकी इस्तीफा की बात सामने आई, तब हो सकता है कि दुर्गा सोरेन सेना जो है फिर से एक्टिवेट हो, और क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव भी होना है, उसके बाद जो है विधानसभा चुनाव होना है, तो ये हो सकता है कि संभवतः आने वाले जो चुनाव को लेकर जो है उनकी प्लानिंग हो। लेकिन जो प्रमुख वजह बताई जा रही है वो उनकी नाराजगी है, क्योंकि आपने देखा होगा जब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था, ईडी की जब कार्रवाई चल रही थी, तब चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुनाया गया था। तब कहीं ना कहीं जो है नाराजगी सामने आई थी। हालांकि उस समय एक बात निकलकर सामने आई थी कि सीता सोरेन को भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन जब जिस दिन शपथ ग्रहण होना था उस दिन उनका नाम शामिल नहीं हुआ, नाम जो था उस लिस्ट में शामिल नहीं था। तब कहीं ना कहीं जो है नाराजगी हो सकती है उसको लेकर हो, क्योंकि अब जो है जिस तरह से आपने भी कहा कि कल्पना सोरेन का नाम लगातार सामने आ रहा है, पार्टी उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी बड़ी वजह हो सकती है कि सीता सोरेन ने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया हो। लेकिन क्या असल में वजह है ये देखने वाली बात होगी, इंतजार करना होगा जब सीता सोरेन का प्रतिक्रिया सामने आता है। जेएमएम कार्यालय में इस वक्त करिश्मा है। करिश्मा, क्या पार्टी से किसी तरह का कोई बयान सामने आया है? क्या कोई अधिकारी है वहां जो ये बता पाए कि आखिर सीता सोरेन की नाराजगी को दूर करने की कोशिश क्यों नहीं हुई और ये कितनी बड़ी क्षति पार्टी के लिए है? जी देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सीता सोरेन ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा जरूर दिया है, लेकिन फिलहाल मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में मौजूद हूं। लेकिन यहाँ पर कोई हलचल जो है आसिया वो देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि अमूमन ऐसा देखने को मिलता है कि कार्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता जो है वो मौजूद रहते हैं। पार्टी की ओर से फिलहाल कोई बयान सामने नहीं आया। जिस तरीके से सीता सोरेन ने चिट्ठी लिखकर कहीं ना कहीं दिशुम गुरु शिबू सोरेन को तमाम बातों से अवगत कराया है कि आखिर वो क्यों पार्टी छोड़ना चाहती है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कई बार सीता सोरेन मीडिया के सामने आकर यही बोलती हुई नजर आ रही थी कि जो नाराजगी चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। यानी कि जब से चंपई कैबिनेट का विस्तार हुआ है तब से सीता सोरेन कहीं ना कहीं मीडिया के सामने नहीं आ रही है। इससे पहले आपने देखा होगा कि जिस दिन विशेष सत्र आहूत की गई थी, जिस दिन फ्लोर टेस्ट होना था, उस दिन सीता सोरेन जरूर पहुंची थी, और ठीक उससे 2 दिन पहले भी सीता सोरेन सर्किट हाउस जाती है, तमाम महागठबंधन के विधायकों से मुलाकात करती है और उनको ये जानने और समझने को कहती है कि किस तरीके से सरकार की सेहत जो है वो डमाडोल हो चुकी है और कैसे उन्हें यहाँ पर उनको सपोर्ट करना है। लेकिन देखिए, अभी हम तस्वीर दिखाएंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय की, जहां पर कोई हलचल जो है वो फिलहाल देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, सुबह से ही ऐसा देखा जाता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यालय में कि कई ऐसे नेता जो है, दिग्गज नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन आज पूरा जो कार्यालय है वो सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी नेता जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेताओं से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं आज क्या, लेकिन उनका कहना है कि अभी जो रीजन है वो सामने नहीं आया है। लेकिन सभी को पता है कि सीता सोरेन कई बार अपनी बातों को कहीं ना कहीं मीडिया के समक्ष रखने की कोशिश करती है और
ये बताने और समझाने की कोशिश करती है कि उनके साथ क्या हुआ है। देखिए जिस तरीके से यहाँ पर शिबू सोरेन को उन्होंने पत्र लिखा है और ये बताने की कोशिश की है कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ गहरी साजिश जो है वो यहाँ पर रची जा रही है। उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से ये जानकारी जो है वो दी है। तो कह सकते हैं कि सीता सोरेन की जो नाराजगी चल रही थी वो अब तक है, क्योंकि बीच में ऐसी खबरें सामने आ रही थी कि सीता सोरेन नाराज नहीं है क्योंकि शिबू सोरेन का आशीर्वाद जो है उन्हें मिल चुका है, क्योंकि चंपाई कैबिनेट का विस्तार होना था और ऐसे में दो लोगों का नाम जो है वो सामने आ रहा था, एक बसंत सोरेन और दूसरी सीता सोरेन। ये कहा जा रहा था कि चंपाई कैबिनेट में इन दोनों को जगह जरूर मिलेगी, लेकिन बसंत सोरेन को जगह जरूर मिली लेकिन कहीं ना कहीं सीता सोरेन को जगह नहीं मिली, जिस वजह से सीता सोरेन नाराज चल रही थी। देखिए सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि कहा जा रहा है कि आने वाले समय में सीता सोरेन शायद बीजेपी का दामन थाम सकती है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और बीच में ऐसा लग रहा था आसिया की शायद जो नाराजगी चल रही थी सीता सोरेन की वो दूर हो गई है, पार्टी लेवल में उन्हें समझा दिया गया है। लेकिन देखिए एक तरफ लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे तरीके से कमर कस चुका है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार झटका जो है वो पार्टी को मिल रहा है। दूसरी ओर आपने देखा होगा कि हेमंत सोरेन का नाम लगातार सामने आ रहा है कि दुमका लोकसभा सीट से हेमंत सोरेन शायद चुनावी मैदान में उतरेंगे, अपनी किस्मत आजमाएंगे। लेकिन अब एक बड़ा झटका जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मिला है। संथाल में आने वाले समय में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये तो देखने वाली बात होगी आसिया, लेकिन कार्यालय में फिलहाल कोई भी हलचल जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। कई नेताओं से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका कहना है कि अब तक कारण जो है वो सामने नहीं आया है। उन्होंने चिट्ठी के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि पार्टी के जितने भी पद है उनसे वो इस्तीफा जरूर दी है, लेकिन कह सकते हैं कि आने वाले समय में कारणों का भी पता चल जाएगा। जी सीता सोरेन का अगला कदम क्या होगा, लेकिन इससे पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। नीरज, अब बात करते हैं सीता सोरेन के पार्टी छोड़ने से क्या जेएमएम में असर होगा। संताल का जो इलाका है नीरज, वो गढ़ माना जाता है जेएमएम का, और अगर जावा से विधायक है वहां सीता सोरेन, अब वो बगावती तेवर अपना रही हैं और अब पार्टी को वो छोड़ रही है। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती है एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड़, धनबाद। एडमिशन ओपन।